जैसे कि परिचय में सब लोग जानते हैं, मेरा नाम हसीब है और मैं इस वक्त मुंबई में हूँ, नेपेंसी रोड में। और प्रॉपर मैं यूपी गाजीपुर का रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ और इस बिजनेस को मैं जी रहा हूँ आप सभी के साथ में, अपने गुरुओं के साथ में। तो आज जैसे मैंने बताया कि सफलता के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सफल, जैसे मैंने बताया कि सब लोग अपने हर क्षेत्र में, जितने जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में हैं, चाहे वो नेता को ले लें, चाहे अपने खेती को ले लें, अपने बिजनेस को ले लें, अपने नौकरी को ले लें, स्टूडेंट को ले लें, या जो भी जिस लाइन में है, जिस क्षेत्र में है, हर आदमी चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं। लेकिन सफल होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सफलता के लिए बोलते हैं सफलता कुर्बानी मांगती है। सफलता अपने आप को एक ऐसा रहस्य है कि हर इंसान उस रहस्य को जान जाए और उस पे यकीन कर ले, उस पे भरोसा कर ले, उस पे काम कर ले, उस पे अपने आप को कुर्बान कर दे, तो मिलना तय है। लेकिन उसके शर्त ये है कि आप, हम सभी जितने लोग यहाँ पे हैं, सभी लोगों को उसकी जो अ, ये है कुर्बानी देने के एक तरीके हैं, जो काम करने के तरीके हैं, जो सारी चीजें हैं, उसको फिलअप करना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा, वरना मुश्किल सी बात है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर ऐसे ही आसान होता तो दुनिया का हर व्यक्ति, हर गली का आदमी, हर जगह पे कामयाब आदमी घूमता रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अपनी जो नीयत है, अपनी आदत है, अपनी सोच है, उसी के ऊपर सभी कुछ आधारित है कि हमारी जो आदतें हैं वो क्या है। सुरेंद्र बस जी का एक जो चैनल है, चैट्स सुरेंद्र का, उसमें मैं एक सुन रहा था कि दीपक बजाज जी का शायद था। उन्होंने उनसे पूछा कि सर, आदत जो होती है, आदत का क्या मतलब, जिंदगी में क्या फर्क है और क्या उसकी सफलता को लेके क्या कितनी मतलब उसके महत्व है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी इंसान को, किसी भी जगह पे, किसी भी आदत, वो जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति का जो सबसे बड़ा कारण और जिम्मेदार है, तो आदत। अपनी आदत से इंसान अपनी परिस्थिति, जिस परिस्थिति उस परिस्थिति में है, अगर अच्छे हालात में है, बुरे हालात में है, बहुत बुरे हालात में है और बहुत अच्छे हालात में है, तो वो उसके आदतों की वजह से है। तो उसके लिए क्या है, वो सफलता के लिए वो सारी चीजें अपने को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ सफलता के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है सफलता, क्या है, इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक सफलता के बारे में गहराई से नहीं जानेंगे, उसके पॉइंट्स के बारे में नहीं जानेंगे कि सफलता आखिर मिलती कैसे है और होती क्या है। होती तो सबको पता है, लेकिन मिलती कैसे, उसके लिए संघर्ष क्या करना पड़ेगा, उसके क्या क्या तरीके हैं, उस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो हर तरह से जो समान स्थिति में दो अलग अलग जो इंसान ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप को सफल माने और दूसरे अपने आप को असफल। एक ही दो इंसान है, एक सफल असफल मान लेते हैं। वास्तव में सफलता एक संतुलन है, ठीक है। जीवन में विभिन्न पहलुओं का जो, जैसे कि एक नंबर माने तो मनोवृत्तियों का आचरण के साथ, ठीक है। दूसरा इच्छाओं का उपलब्धियों के साथ, व्यक्ति का परिवार और समाज के साथ, मन का परिस्थितियों के साथ। ये जो कॉम्बिनेशन है, जो इस पे फिट बैठता है, इसका होना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई निश्चित मापदंड नहीं है और नहीं तो किया जा सकता है। जिसने इतना पा लिया वो सफल है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसको कितना मिल गया तो सफल हो गया, कामयाब हो गया, ऐसा कोई मापदंड नहीं है। सामान्य भाषा में इतना ही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति स्वयं अपने परिवार और समाज के प्रति ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए अपने आप को अपनी सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए सक्षम बनाए रखता है, वो सफल है। आज देख लीजिए, हम जितने भी लोग इस सिस्टम में हैं, कहा जाता है कि इस सिस्टम में सबसे जो दो तीन महत्वपूर्ण, जैसे किसी तरह का एक उद्देश्य है, सिस्टम का उद्देश्य है कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य रक्षा। तो स्वास्थ्य रक्षा क्या है? स्वास्थ्य का मतलब ये होता है, हेल्थ का मतलब ये होता है कि जो भी असली सामान, ओरिजिनल सामान, बढ़िया सामान हम जब खाएंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। और बुरा सामान खाएंगे, खराब सामान खाएंगे, अच्छा सामान नहीं खाएंगे, तो उसका रिजल्ट जो है हेल्थ पे आने वाला है। तो आप सभी जानते हैं जैसे कि अपने पास आरसीएम सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, सब ओरिजिनल टेस्टेड आते हैं, उसमें कोई शक शुबा नहीं। तो यकीनन जब हम अच्छा चीज खाएंगे तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा।
दूसरा देखेंगे कि आप जैसे सर का एक पूरे सिस्टम का एक मान्यता है, जो सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं, कि दूसरा स्वावलंबन की बात। तो स्वावलंबन की बात करें, उसके बाद देखेंगे कि देश की भविष्य और डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पे जितने जितने लोग हैं, 1 रुपए से लेकर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जो भी खरीदारी करते हैं स्वयं में अपनी टीम का मिला के, तो 1 रुपए का शैम्पू लेंगे उस पे भी हम टैक्स देते हैं, और 10,000 का सामान खरीदते हैं तो भी टैक्स देते हैं। जबकि मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर क्या है, हम और जब सामान लेते थे, उस वक़्त एक ऐसा सामान ऐसा मतलब एक कच्चा पेपर पे लिख के देते थे लोग, और इसके ऊपर न तो टैक्स नहीं तो कुछ। अपने पास उसी पैसे बल्कि उससे कम पैसे के अंदर टैक्स दे के गवर्नमेंट को क्या करते हैं, देश के लिए हम भला करते हैं, देश के डेवलप में काम करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, देश की तरक्की में हम काम करते हैं। और जैसे अपने स्वावलंबन की बात है, स्वावलंबन में भी हालत है कि जैसे-जैसे हम यहाँ पे अपनी परचेजिंग करते जाते हैं, हमारा बिज़नेस होते जाता है, जबकि मार्केट में परचेजिंग करने से बिज़नेस नहीं होता है। यहाँ पे परचेजिंग करने से सभी को पता है कि अपना बिज़नेस होता है, और जब किसी जगह बिज़नेस होगा, टर्नओवर होगा, तो वहाँ से अपने को इनकम आना है। तो जैसे-जैसे हम अपना टर्नओवर बढ़ाते जाते हैं, इनकम करने जाते हैं, सॉरी लोगों को लेके आते हैं, टर्नओवर बढ़ता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उतना बड़ा हमको इनकम आता है। और जब इनकम आएगा तो स्वरोजगार हम हो जाएँगे, और लोगों को नौकरी तो हम करने के, देखिए क्या होता है, नौकरी को बोलते हैं, नौकरी ऐसी चीज़ है कि नौकरी इंसान को न तो जीने देती है, न तो मरने देती है। तरक्की की तो बातें नहीं। और यहाँ पे क्या है कि हम कितने लेवल पे भी, हाई लेवल पे जा सकते हैं, इसमें कोई भी शक, कोई भी शुबा नहीं। तो ये जो उद्देश्य है बिल्कुल बेहतरीन और अच्छा है, लेकिन उसको कैसे हम पा सकते हैं, उसको सफल कैसे, और अपनी ज़िंदगियों में अपने बाकी लोगों के साथ और सभी लोगों के साथ में कैसे अपने को हम सफल कर सकते हैं, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सफलता के लिए सकारात्मक सोच और दूरदर्शिता का होना बहुत ज़रूरी है, एक अहम पॉइंट है। क्योंकि जब तक हम सकारात्मक पॉजिटिव नहीं रहेंगे और अपनी जो दूरदृष्टि अपने को नहीं रखेंगे, तब तक हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, मैं बार-बार बोलता हूँ कि हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम देख लें अपने हम लोगों के जो महागुरु इस सिस्टम के हैं, मिस्टर डी एन मिश्रा सर, उनकी जो सोच को वाक़ई में बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि जो जिस पोस्ट पे थे, जहाँ पे थे वो, कोई एक आम इंसान वहाँ से अ, इस बिज़नेस में नहीं आ सकता। बिल्कुल ख़ास सोच वाला, एक बेहतरीन सोच वाला, एक दूरदर्शी जिसको बोल सकते हैं, वो इंसान इस बिज़नेस को, उस जगह को छोड़ के आ सकता है। देखिए, जो क्लास 1 का आदमी रहा हो, जिनको एक अच्छी खासी सैलरी रही हो, और सर बताते भी हैं कि उसके बाद भी हमको ऊपर से भी पैसे आते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उस नौकरी को रिज़ाइन कर दिया और इस बिज़नेस को किया। उसका जो मेन वजह था कि जो उनका विज़न क्लियर था, कि इसमें क्या हो सकता है, आगे क्या होने वाला है। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं कि अपने को पॉज़िटिव हमें हमेशा रखना है, और अपने को दूरदर्शिता, अपने को जो विज़न है वो लंबा रखना है, तब जाके इस बिज़नेस में सफलता बड़ी मिलेगी। और खाने-पीने के लिए तो हम लोग खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी कुछ न कुछ कमा रहा है कहीं न कहीं से, और कमाता रहेगा। लेकिन उससे बड़ा कभी भी अपने सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, और बड़ा काम नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखने योग्य बात है। और ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपके पास क्या है, महत्वपूर्ण है कि आप कितना आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमें लगता है कि यार मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो अभी यहाँ से यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं बिल्कुल पिछड़े गाँव से हूँ। यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये है कि आपके पास और हमारे पास जो महत्वपूर्ण चीज़ है, कि जो हमारा जो सोच है, वो कहाँ तक है, कैसा है, हम क्या बनना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से सफलता में मिलने वाली है। और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, तो दूसरों को सहारा ना जोड़े, वरना दूसरों का सहारा बने। हमें कभी भी दूसरे का बिल्कुल डिपेंड नहीं होना चाहिए कि मैं इसी के लिए काम, मतलब इसके ज़रिए ही काम कर सकता हूँ, अगर ये नहीं तो काम नहीं हो सकता। इसके लिए अपने को कभी भी इस सिस्टम में या चाहे किसी सिस्टम में अपने खुद को तैयारी करना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को मास्टर होना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के बारे में। तब जाके हमें सफलता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इसी कड़ी में एक ऋषि सर का मैंने कहानी सुना था,
इसमें उन्होंने बताया कि 2 पेड़ के बारे में, कि एक जंगल में 2 छोटे-छोटे पौधे थे और दोनों एक बोला कि भाई एक यहाँ पे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है और हमें हमारा डेवलप नहीं हो सकता है। हाँ, तो बोला कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ धूप और उसमें, और एक बोला कि नहीं मैं सुरक्षित रहना चाहता हूँ। तो जो बंदा जो पौधा वहाँ से निकल के बाहर चला गया, वो धूप में और उसमें हवा में, और जो अंदर रहा, दोनों फ़र्क क्या रहा है कि जो बाहर गया वो हवा का थपेड़ा खाया, सूरज की रोशनी ली, बाकी सारी तकलीफ़ें उसने सही, और जो अंदर था वो बिल्कुल छाया में था, बाकी बड़े जो पेड़ थे उनके, लेकिन वो कभी डेवलप नहीं कर पाएगा, ना तो उनको हवा मिला सही तरीके से, नहीं तो उनको रोशनी मिल पाई सूरज की, और वो उसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाया। और जो पौधा बाहर निकल के गया और उसका सब कुछ सामना किया, वो बिल्कुल बेहतरीन बड़ा पेड़ बना और मजबूत पेड़ बना। तो उसी तरीके से हमें भी करना क्या है कि अपने आप पे बिल्कुल भरोसा करना है, विश्वास करना है, यकीन करना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो ताकत है, यकीनन ताकत है, इसमें शक भी नहीं है। कुदरत ने हम सबको इतनी बड़ी ताकत दी है, दिमाग की ताकत, और इस ताकत को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सच्चाई ये है। और इस ताकत को इस्तेमाल करने का मतलब कि हमें एक्शन करना पड़ेगा। खाली ताकत मतलब बैठ के एक जगह मीटिंग से भी नहीं होगा। मीटिंग तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दिमागी खुराक चाहिए, लेकिन उसको कैसे तब्दील करें एक्शन में, इसके लिए हमें कहाँ निकलना पड़ेगा? फील्ड में निकलना पड़ेगा। जो हम सीखते हैं, सीखे हुए चीज़ों को हमें फील्ड में जाके एक्शन के रूप में तब्दील करना पड़ेगा, रिज़ल्ट वहीं से आएगा। तो कभी भी हमें एक चीज़ को दिमाग में रखना है कि मैं खुद करूँगा, मैं खुद मजबूत बनूँगा, मैं खुद सीखूँगा और फिर लोगों को भी मैं अपने साथ आऊँगा, लेके आऊँगा, उनको भी बताऊँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है अपने आप को। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भगवान ने तुम्हें पुरुषार्थ के लिए हाथ, पाँव, बल, बुद्धि तो दिया है, अब धन भगवान से क्या माँगो? सही बात है कि मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, दुनिया का अनमोल चीज़ दिया है। आप देखें कि हमें बिल्कुल हट्टा-कट्टा बनाया, नाक, आँख, कान, जो भी हाथ-पाँव मजबूत दिया है, बढ़िया दिया है, दिमाग दिया है। तो जब सब कुछ दिया तो फिर उस कुदरत से, उस परवरदिगार से हमें माँगने की क्या ज़रूरत? वो देने के लिए राज़ी है, ऐसा नहीं है। दुनिया का हर चीज़, पूरी खज़ाना देने को राज़ी है। बस ये है कि हमें एक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इंसान बगैर एक्शन के, बिना काम के, बिना जोश, बिना जुनून के कभी भी कामयाब ना हुआ है, ना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। उसका विज़न क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये चाहिए, ये करना है। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, भगवान को, खुदा को, गॉड को कभी कोसना नहीं कि तू मेरे को क्या कर दिया, गरीब कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप देखेंगे कि जिसके पास हाथ-पाँव भी नहीं है, आँख भी नहीं है, वो आज भी इतिहास रच चुके हैं और रच रहे हैं। तो सवाल उसका नहीं है कि हमारे पास हाथ-पाँव है, नहीं है, तो हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए इस कुदरत का कि हमें सब कुछ दिया है। फिर भी अगर हम नहीं हो पा रहे, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे से अपने आप को पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी कमी है। उस कमी पे हमें काम करने की ज़रूरत है, उस पे पढ़ने की, उस पे सोचने की ज़रूरत है कि आखिर कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जिसके पास आँख नहीं, कान नहीं है, नाक ठीक से नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, उसकी ज़बान नहीं है, हाथ समझ किसी का है, एक किसी का दूसरा नहीं है, पाँव नहीं है। अगर और इतिहास रच रहा है, तो हमें मालिक ने सब कुछ दिया है, तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे? इसका वजह क्या है? इस चीज़ को हमें बिल्कुल सोचना चाहिए, अपने कहीं भी अकेले बैठें, तो सोचिए ज़रूर। मालिक सबको एक बराबर का मौका दिया है, एकदम उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो आने वाले कल को बेहतर बनाना है तो अब तक जो करते आए हैं उसे कुछ अलग करता हूँ। जैसे बार-बार इस चीज़ की बात होती है, हमें देखिए एक्स्ट्रा चाहिए, अलग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, हमें सक्सेस होना चाहिए। तो जिस तरीके से अभी तक हम जो काम को करते आए हैं, तो अभी तक सक्सेस क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं हुए कि अभी तक जो हमने किया और जो मिला उतने ही तक हमने किया, मतलब उस लेवल का ही काम किया। जितना हमने किया हमको उतना मिला, लेकिन हमें कुछ उससे बड़ा चाहिए, तो उससे ज़्यादा काम और उससे बड़ा करना पड़ेगा। अलग सोच रखनी पड़ेगी, अलग जुनून, जोश रखना पड़ेगा, तब जाके वो उससे एक्स्ट्रा मिलेगा, उससे अलग मिलेगा और जाके बड़ी कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो कर रहे हो उसी में मिलने वाला है, अलग से ही अपने काम को करते हुए अपने जोश और जुनून को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी विज़न को क्लियर करने की ज़रूरत है, अपने दूरदृष्टि को दूर ले जाने की ज़रूरत है, तब जाके हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। दूसरा देखेंगे कि आलस्य से अच्छी सोची हुई योजना को सफलता को भी
असफलता में बदलने से रोक देता है, असफल कर देता है। कभी भी आप देखेंगे कि हम किसी भी काम को करते हैं, सोचते हैं चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे। और उसी वजह से पता ये चलता है कि हमारा काम बिल्कुल खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, टाइम हो नहीं पाता है। तो जिस चीज़ के बारे में हम सोचें, उस चीज़ को बिल्कुल तुरंत करें। और तुरंत करने से क्या होगा, आपको रिजल्ट समझ में आएगा, आपको आसकत नहीं लगेगा, आपके जो रिजल्ट होते हैं वो तुरंत आने वाले हैं। तुरंत मतलब आज करेंगे कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन जब हम काम ही नहीं करेंगे, पता ये चलेगा कि जब हम सोच-सोच के छोड़ दिए। अक्सर मैं देखा हूँ जो पढ़ाई किए होंगे उनको भी पता होगा कि 90% ऐसे बच्चे होते हैं कि पूरे साल में पढ़ाई नहीं करते और बोलते हैं कि चलो अभी अगले दिन पढ़ूँगा, उसके अगले दिन पढ़ूँगा, अगले हफ्ते पढ़ूँगा, अगले महीने पढ़ूँगा। लास्ट में जाते-जाते जब 1 आध महीना रह जाता है एग्ज़ाम को, बोला चलो अभी 1 महीना है, फिर देखता हूँ। और जाते-जाते लास्ट में चलो अभी 1 दिन, 1 दिन, 2 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है एग्ज़ाम को, 20 दिन बाकी है, 28 दिन बाकी है। और लास्ट में आते-आते ये हो जाता है कि चलो पूरे साल जब नहीं पढ़ाई किया, तभी क्या पढ़ना, जो होगा मैं देखूँगा। तो ये जो सोच होती है ना, इंसान को बिल्कुल खोखला और इंसान को पीछे ले जाने वाली होती है। इसलिए कहा जाता है कभी भी कोई भी काम को लें, हाथ में से तुरंत करें। सफलता का समझने की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और महत्वपूर्ण एक कदम है। तो कभी भी डिले नहीं करना चाहिए किसी काम में, तुरंत कर लेना चाहिए। अगर आप अपने आप को किसी कार्य असफलता मानते हैं, तो असफलता का कारण ही स्वयं ही, कोई और नहीं। तो हमको लगता है ना कि ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। हर काम हो पाएगा, दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि नहीं हो पाएगा। जब लोग चाँद पे जा सकते हैं, मंगल पे जा सकते हैं, समुद्र के नीचे जा सकते हैं, गहराइयों में जा सकते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी टावर बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो इंसान ही बनाया है। बस ये है कि उनकी सोच अलग रही है, काम करने की क्षमता अलग रही है, उनके अंदर जो जोश, जुनून, सोच सब कुछ अलग रहा है ना? दुनिया के अंदर कुछ भी असंभव नहीं साहब, सब कुछ संभव है। बस फ़र्क ये है कि हमारी सोच के अंदर कितना है, हम कितना सोच रहे हैं, बस डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर आप सोच लेते हैं साहब, यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, दुनिया का कोई भी ऐसा सपना नहीं है जो हम उसको पा नहीं सकते। हाँ, टाइम लग सकता है। ये नहीं कि आज सोचेंगे तो कल मिल जाएगा। उसका टाइम लग सकता है और टाइम भी उतना ही लगेगा जितने हम जिस तरीके से सोचे, जिस तरीके से अपन काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें वो मिलने वाला है। जिस तरह से एक्शन होगा, जिस तरह से काम होगा, जिस जोश और जुनून से, उसी तरीके से हमें सब कुछ मिलने वाला है। तो बस अपने को क्या करना है, एकदम अपने आप को अपने सोच के ऊपर चलना है। सफलता के बारे में सोचना ही नहीं, सफलता के बारे में सोचें, सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचें, सब कुछ अच्छा होगा। और किसी इंसान को अगर देख ले इस तरीके से, तो अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि बिना किए आपको कुछ मिल गया हो, लेकिन उसका ज़्यादा भरोसा मत करना। कभी-कभी ऐसा लगता है कि किसी अचानक कहीं से कुछ आ गया, तो एकदम दिल गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन कुछ क्षण के लिए होता है। हमें सफलता अगर चाहिए, कामयाबी चाहिए, मतलब हमेशा-हमेशा के लिए, तो उसके लिए हमें मेहनत करके ही हासिल होगा, ऐसे नहीं हो सकता। और मेहनत में कौन-सा? मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं। देखिए आप जो मज़दूर होते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। जो मिट्टी का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत कहाँ करते हो, आप कैसे कर रहे हो, मेन चीज़ वो है। क्योंकि आप देखिए जो दिमाग का मेहनत है और एक टीम वर्क का मेहनत है। आप देखिए टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी, अंबानी सब मेहनत करते हैं लेकिन सिस्टम से करते हैं, है ना? उनके पास सिस्टम है, लोग हैं, काम करने वाले हैं। उसी तरीके से हम सिस्टम से जब मेहनत करेंगे, तो हमें सफलता बड़ी मिलेगी और मजबूत मिलेगी। आज हमारे पास तमाम ऐसे गुरु सभी बड़े-बड़े लीडर हैं जो साबित करके गए हैं कि हम कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। और आज उनके साथ लोगों का हुजूम है, फौज है लोगों का। हुँ, किसका? ग्राहकों का, कस्टमर का। मैं एक बार-बार बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं मेरा मानना है कि सिर्फ़ ग्राहक तो इस दुनिया के अंदर हर इंसान है, बस लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। आप किस रूप में इकट्ठा करते हैं, वो हमारा और आपका नज़रिया है। सिस्टम है, प्लान है, ये वो सब कुछ है। लेकिन उनके साथ में हमें कैसे बात करना, कैसे उनको हैंडल करना, हाँ, वो सारी चीज़ अपने को सीखने की ज़रूरत है, जो बार-बार बताया जाता है। और ग्राहकों को जितने ग्राहकों को हम इकट्ठा अपने साथ में कर लेते हैं, यकीन मानिए उतनी बड़ी जीत, उतना बड़ा बिज़नेस, उतना बड़ा टर्नओवर, उतना बड़ा इनकम हमारा होने वाला है। सारी की सारी सफलता हमारी वहीं पे टिकी है, अपने लोगों को इकट्ठा करना। बस ये सबसे बड़ी चीज़।
तो इसे हमें ध्यान रखना है कि संगठन बनाना है और ग्राहकों का संगठन बनाना है। अगर ये कर लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद श्याम, क्योंकि कुछ समय की भी एक मर्यादा है और समय सब बोलते हैं कि समय के हिसाब से बोलें। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया। बस एक चीज़ है, हमें याद रखना है कि ज़िंदगी में कभी भी सब कुछ, देखिए मैं बोलता हूँ कि सबको सब कुछ पाना है। सब लोग सफल होना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक उसके लिए हम काम नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक काम नहीं करेंगे, डेली काम नहीं करेंगे, कंटिन्यू काम नहीं करेंगे, तब तक हमें वो चीज़ नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। तो हम सभी यहाँ पे समझदार हैं और ज़िम्मेदार हैं, सभी लोग समझते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि जब स्कूल में त हम छोटे थे तो उस वक़्त हमको समझ में नहीं आया, जवानी के जोश में थे, समझ में नहीं आया कि पढ़ाई, एजुकेशन का क्या मतलब है। देखिए अब तो सभी लोग समझ रहे हैं, अभी अपनी ज़िम्मेदारी को समझ रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने बचपन में नहीं किया, अब तो है कर सकते हैं और उससे बेहतर कर सकते, उससे अच्छा नॉलेज ले सकते हैं और उससे अच्छा इनकम ले सकते हैं। दोनों चीज़ यहाँ पे है। तो इस चीज़ को हमें भूलने की ज़रूरत नहीं है और आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जय हिंद। ओवर टू रजनी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।